गाइस, मैं हूं स्वागत मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हो दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं प्रशांत सर की वीडियो। इंडिया एक्सपोर्ट्स चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम विद जस्ट वन डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट आ गया जी, किस तरह एक्सपोज हुआ है, देखते हैं भाई वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज चाइना बहुत गुस्सा है। चाइना ने फिर से अरुणाचल प्रदेश के कुछ अनाप शनाप नाम रख दिए हैं। आप पूछोगे ये तो चाइना पहले भी कर चुका है ना। हाँ बिल्कुल, मगर इस वक्त देखो चाइना इस सब के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता, क्योंकि भारत ने ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट में एक्सपोज कर दिया है चाइना के एयर डिफेंस को कि चाइना का एयर डिफेंस HQ-9 इतना ज्यादा वीक है कि इसको आराम से हम जैम करके आगे निकल गए और पाकिस्तान में जो भी टारगेट्स थे उनको हमने हिट कर दिया। आप देख पाओगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर का, द राइज ऑफ आत्मनिर्भर इनोवेशन इन नेशनल सिक्योरिटी। ये बात हम सब एक्सेप्ट करेंगे। इंडियन मिलिट्री ने आउट परफॉर्म किया है यहां पर। जिस तरीके से हमने चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम्स, रेडार्स, पाकिस्तान के ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, इनके मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको आप कह सकते हो एक फ्लॉलेस विक्ट्री। और इस पूरे डॉक्यूमेंट में आप देखोगे सबसे बड़ी हाईलाइट ये निकल के आई है कि चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम बैठा रहा, सुखोई 30 आया, जैम कर दिया चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को, और उसके बाद रफाइल आगे निकल गए। इससे बेसिकली जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है ना, ये इतना एक्सपोज हो चुका है कि शायद ही पाकिस्तान के बाद कोई और देश चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करे। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि चाइना ने जिस तरीके से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया है ना, इसके बाद चाइना S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पीछे पड़ जाए। क्योंकि ये बात तो साफ है, चाइना खुद के एयर डिफेंस सिस्टम का लंबे समय से भरोसा करता नहीं था। इसलिए इवन दो ये क्लेम करते थे कि इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, तब भी रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम परचेज किया। हमारे पास तो देखिए लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम था ही नहीं, तो हमने परचेज किया है S-400। ना अब मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आया है वहां पर क्या क्या यूनिक बातें लिखी हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो एयर डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा यूज किया है ये है इंडिया मेड आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मगर इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है ड्रोन्स और मिसाइल्स को शूट डाउन करने में। फिर आगे ये जो लाइन है ना, ये चाइना सुनकर बहुत गुस्सा होगा। इंडिया ने ओपनली यहां पर यह कहा है कि भारत की एयरफोर्स ने बाईपास कर दिया और जैम कर दिया पाकिस्तान के चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम्स को, कंप्लीटिंग द मिशन इन जस्ट 23 मिनट्स। 23 मिनट हमको लगे थे ऑपरेशन सिंदूर के अंडर पाकिस्तान में जो भी ये टारगेट्स थे इनको हिट करने में। और इससे भारत साफ साफ डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजिकल एज है। ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। फ्यूचर में अगर मान लीजिए चाइना भी सोचता है भारत पे आक्रमण करने का, अटैक करने का, तो चाइना को भी 50 बार सोचना होगा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स इंडियन जैमिंग इक्विपमेंट के सामने कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, क्या एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जैम किया जा सकता है? देखो घटिया एयर डिफेंस सिस्टम होगा जैसे चाइना का ये HQ-9 था, लो क्वालिटी, तो बिल्कुल आसानी से जैम हो जाएगा। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जैम करना रिलेटिवली काफी मुश्किल है ना। सुखोई में हमने क्या किया था कि साल 2024 में हमने अपग्रेडेशन करी इसके EWS में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में हमने काफी अपग्रेडेशन करी। इसमें हमने क्या किया कि जैमर पॉड, नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर्स, एसोसिएटेड इक्विपमेंट, ये सब डाला। और अब पाकिस्तान के अगेंस्ट यही अपग्रेडेशन हमने इस्तेमाल किया है और इसके फ्लॉलेस रिजल्ट सामने आए हैं। चाइनीज मिलिट्री के लोग, चाइनीज डिफेंस एनालिस्ट, ये आज के समय ना इस बात को छुपा नहीं पा रहे, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे। आप देख पाओगे चाइना बिल्कुल चुप है। एक उनकी तरफ से आंसर नहीं आ रहा कि उनका HQ-9 इतना बुरी तरीके से फेल क्यों कर गया। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जैम किया जा सकता है, वेल इसको लेकर बहुत सारे क्लेम्स हैं, मगर ओवरऑल आप अगर देखो तो रशिया क्लेम करता है कि इनके पास बहुत बढ़िया एंटी जैमिंग या फिर जिसको हम कहते हैं ECCM, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, इनके पास बहुत अच्छे हैं जिससे S-400 कभी जैम होगा नहीं। बाकी ऑफ कोर्स अमेरिकन कहते हैं कि इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी जैम कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने ओपनली दुनिया को दिखा दिया है कि ये है जी चाइना के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, ऐसे इनको जैम किया जाता है। जो जानकारी और जो ये डेमोन्स्ट्रेशन भारत ने करी है ना,
अमेरिकन भी इसको प्रॉपरली देख रहे हैं, अमेरिकन मिलिट्री भी इसको ऑब्जर्व कर रही होगी, और मैं पहली बार देख रहा हूं न्यूयॉर्क टाइम्स भी। ये सब जब डिटेल्स हमने सामने रखी है ना, लगातार कई दिनों से इंडिया ने दुनिया को बताया है कि दिस इज द रियलिटी। अब न्यूयॉर्क टाइम्स भी अपने आर्टिकल में कह रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने कई गुना ज्यादा डैमेज किया है पाकिस्तान पर। इनके आर्टिकल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इधर आप लोग देख पाओगे आर्टिकल। क्या दिन है, क्या अजीब सा दिन है आज का। पाकिस्तान के अगेंस्ट वीडियो बना रहा है, हालांकि कमेंट सेक्शन में काफी सुनना ही पड़ रहा है बेचारे को, बट और जगह आप देखो तो न्यूयॉर्क टाइम्स इंडिया के प्रशंसा में बात कर रहा है। कमाल का दिन है आज। हो क्या रहा है? खैर, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यहाँ पर लिखा है कि सैटेलाइट इमेजेस इंडिकेट करती है while the attacks were widespread, the damage was far more contained than claimed and appeared mostly inflicted by India on Pakistani facilities. अब न्यूयॉर्क टाइम्स ही मान गया है कि अटैक मोस्टली, चलो मोस्टली ही लगा दिया, कि इंडिया ने पाकिस्तान पर ही किया है। फिर नीचे आर्टिकल थोड़ा सा और पढ़ो तो उसमें ये लोग ये कहते हैं कि हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी आप अगर देखो फ्रॉम बिफोर और आफ्टर स्ट्राइक्स, तो साफ साफ दिखता है कि पाकिस्तान की फैसिलिटीज को इंडियन अटैक्स ने बुरी तरीके से डैमेज किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के क्लेम्स आप अगर देखो, ये कह तो रहे हैं कि इन्होंने इंडियन साइड को हिट किया है, मगर कोई भी सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखा रही कि भारत के किसी बेस पर नुकसान हुआ है। और बाय द वे, मैं एक इंफॉर्मेशन यहां पर यह भी ऐड कर दूं, जो हमारे बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, ये भी अब भारत वापस आ चुके हैं। सो दिस इज अनदर ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है मगर न्यूक्लियर लीक के बारे में कुछ देखो, बातचीत तो हो रही है। मैं फरीद जकारिया का एक शो देख रहा था सीएनएन पर, वहां पर ओपनली डिस्कस किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके पास स्ट्राइक किया गया है। ये सुनिए। Does it mean that finally the United States realized that it had to get involved? That something happened, and all of this moved so quickly. So this entire conflict has basically lasted about 4 days. And when India escalated around about Thursday and Friday and began to attack Pakistani military sites, remember, it went further into Pakistani territory than at any point since 1971. And the reporting indicates that some of its strikes went close to one of Pakistan's nuclear command centers. And that may have been a signal for the United States to feel like Islamabad is cornered. ये सीएनएन कह रहा है, इनके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एंकर ने ये बात बोली है। इनके जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं सीएनएन पर, वही ये बात कह रहे हैं। न्यूक्लियर कमांड सेंटर के पास मिसाइल एक्सप्लोड हुआ, पाकिस्तान पैनिक कर गया, यूएस पैनिक कर गया, फिर न्यूक्लियर बोलकर इन्होंने जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसको ठंडा करवाया है, नहीं तो बात बहुत आगे निकल जाती। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि भारत खुलकर क्यों नहीं बोलता कि हमने न्यूक्लियर कमांड सेंटर या फिर इनके जो न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स है वहाँ पे हमने मिसाइल मार दिया, वेल इसके पीछे एक रीज़न है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पिछले 33 सालों से ना, जब भी नया साल स्टार्ट होता है तब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को लिस्ट देते हैं एक दूसरे की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की, कि ये यहाँ पर हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, यहाँ पर अटैक मत कर देना। उस एग्रीमेंट के अंडर ना इंडिया कभी ऑफिशियली बोलेगा ही नहीं कि हमने इनके किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे मारा है, ठीक है। हालांकि जानकारी पूरी, आपने देखा कि हमारे एयर मार्शल साहब ने भी जर्नलिस्ट को बोला कि अच्छा, किराना हिल्स में पाकिस्तान की ये न्यूक्लियर स्टोरेज है, हमको पता ही नहीं था, थैंक यू बताने के लिए। वो सार्कास्टिक था। सो अगेन, इंडिया ऑफिशियली कभी ये बोलेगा नहीं, बट पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है। इससे रिलेटेड आई थिंक और जो डिटेल्स है ना, ये आने वाले कुछ हफ्तों में आएगी। धीरे धीरे ये इन्फॉर्मेशन रिलीज की जाएगी। अभी के लिए पाकिस्तान की जनता को बताया जा रहा है कि सब सही है, शाहिद अफरीदी बाइक्स वगैरह चला रहा है, पाकिस्तान खुश है वगैरह, ताकि जनता कंट्रोल में रहे और कोई म्यूटनी जैसी कोई स्थिति ना हो जाए। और इस डॉक्यूमेंट को आप और प्रॉपरली पढ़ोगे, यू विल फील प्राउड एज एन इंडियन। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि कोई हमारा एसेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, ना S-400 मतलब के, और मैं एज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे हम राफेल की भी बात कर रहे हैं, कि कोई भी एसेट भारत ने इस ऑपरेशन में नहीं गवाया है। इधर आप देख पाओगे, all strikes were executed without loss of Indian assets, underscoring effectiveness of our surveillance, planning and delivery system. So this is great news for India, और I think in the future और भी इससे related information सामने आएगी। आप लोग यकीन नहीं। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। ये बात सच है कि इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा, और इसमें कोई दो राय नहीं है
कि उन्होंने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को जैम किए रखा और उसके बाद अटैक किया, ये बातें सबको पता है। इंडिया ने अब वो न्यूयॉर्क टाइम की बात कर रहे थे प्रशांत सर के, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। बात एक मैं इधर यह करना चाहता हूँ, दैट्स आई थिंक नॉट फेयर। वो ये है कि अगर जब पाकिस्तान इंडिया दोनों शेयर करते हैं लिस्ट है, वैसे जंग में सब कुछ होता तो जायज़ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंसानियत को मद्देनजर रखना चाहिए। जब एक बंदा खुद आप भी बता रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ न्यूक्लियर एसेट है, पाकिस्तान बता रहा है कि यहाँ मेरा न्यूक्लियर एसेट है, यहाँ पर हमला नहीं करना, ठीक है आप हमारे लड़ाई गए, अगर क्योंकि हम न्यूक्लियर वार की तरफ अगर जाते हैं फिर डिक्लेयर करेंगे भाई हम न्यूक्लियर वार करना चाहते हैं। जब पहले बता दिया, मेरे और फरक असलम के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया, तो वैसे जंग में एग्रीमेंट होता तो कोई नहीं, फिर भी अगर इंडियंस में अटैक किया, मेरे नज़दीक वो सही नहीं है। वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो तो ये ठीक है। अगर आप न्यूक्लियर साइट्स पे या न्यूक्लियर जो जहाँ पे आपका न्यूक्लियर जो पड़ा होता है इंस्टॉलेशन या न्यूक्लियर बम वगैरह पड़ा होता है, तो आपको अगर बताया जाए तो मैं कहता हूँ कि ये आप पहल करते हैं एटम बम की तरफ हमला करवाने में। अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर किया तो इसका मतलब है कि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो एटम बम जो है वो इंडिया को दे मारे, तो ये गलत है। अगर दोनों कंट्रीज जो है, दोनों कंट्री आपस में एग्रीमेंट करते हैं, चले जंग के दौरान तो नहीं, उससे पहले एग्रीमेंट करते हैं कि भाई ये लिस्ट है, यहाँ यहाँ हमारे जो न्यूक्लियर वेपन है पड़े हुए, और दूसरा कंट्री भी उसी तरह बोलता है कि यहाँ यहाँ पड़े हुए। अगर आपने लड़ना ही है, आप दोनों कंट्रीज पर खुन्नस है, तो आप मिसाइलों के जरिए से लड़ लें, गोलियों के जरिए से लड़ लें, बॉर्डर पर लड़ लें, इसके अलावा कह लें कि टैंकों के जरिए लड़ लें। एटम बम जो है ना, यहाँ तक नौबत आना समझे कि एंड लेवल है भाई लड़ाई का। जब आप कह लें कि फुल हो जाए कि भाई आप इससे आगे नहीं, कुछ नहीं है, तब आप जाके एटम बम इस्तेमाल करेंगे, तो ये गलत बात है। ये जो है मैं कहूँगा कि ये गलत बात है, क्योंकि एक चीज़ पहले ही ऑलरेडी बता दी गई है कि ये जो चीज़ है वहाँ पे पड़ी हुई है, आपने भाई इसको नहीं छेड़ना, बाकी चले आप जिस जगह मर्जी अपना गुस्सा निकालते रहें, ये गलत बात है। तो बाकी भाई इंटरव्यू के बारे में भी उन्होंने बताया, तो मैं यार सुन के ना दोनों तरफ से, ये नहीं है कि इंडिया की सुन के या पाकिस्तान की सुन के, मैं दोनों तरफ से सुन कर ना मेरे कान पक गए हैं यार। कोई कहता है कि मैंने इसका सुखोई गिरा दिया, कोई कहता है कि मैंने राफेल गिरा दिया, कोई कहता है कि हमने उनकी जो एयर बेसेस हैं उनको हिट किया, इतना नुकसान किया, कोई कहता है कि भाई हमने किया है। अब इंडिया वाले कह रहे हैं कि उन्होंने भाई एयर बेसेस जो उनको हिट ही नहीं किया, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमने 3-4 जगहों पे हिट किया, नुकसान हुआ उनका। पाकिस्तान का क्लेम यहाँ से झूठा होता है कि पाकिस्तान क्लेम किया था कि जो आदमपुर एयर बेस में उस पर हमने हमला किया, आदमपुर जो भी है, और लेकिन वो दूसरे दिन पीएम मोदी उधर मौजूद थे और चेक किया था, उधर कुछ भी नहीं, कोई डैमेज नहीं है। तो यहाँ से पाकिस्तान का जो दावा है वो तो झूठी करार पाता नहीं। देखें कि सारा उन्होंने विजिट नहीं करवाया, सारा जो है ना एयरबेस सारा नहीं था, बस थोड़ी सी जगह जहाँ पर वो एक उनका 400 सिस्टम खला एयर डिफेंस सिस्टम होता है और एक फाइटर जेट होता है और कुछ जो है वो फौजी होते हैं, तो वो दिखाया गया। अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हमला वहाँ पर किया गया तो दुनिया को झूठा साबित करने के लिए या ये गलत दिखाने के लिए इंडिया पाकिस्तान जो है झूठ बोल रहा है, तो उसको रातों रात में भी उसकी कंस्ट्रक्शन करके उसको सही किया जा सकता है। अच्छा, ये तो बातें खैर बाहर की होगी, ये तो वो चलते रहता होते ही रहता है। मैं बात करूंगा इसका प्रशांत धवन की। कुछ दिन पहले इसकी वीडियो आई थी, तो इस बंदे ने ये खुद कहा था, इसने दुनिया के बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उनको गलत कह दिया। इसने तो ये कह दिया कि CNN जो है वो बिका हुआ है। नहीं, बिका हुआ नहीं, मतलब यूएस ने किसने उसको पैसा दिए। वो आपने कमेंट्स पढ़ के वो देगा, वो मुझे बात कर, मैंने वो कमेंट चेक किया। गलत इस बंदे ने ये कहा था कि ये बिका हुआ है, CNN बिका हुआ है, बिकाऊ मीडिया। हाँ, अच्छा, क्योंकि उस दिन वो पाकिस्तान के हक में बोल रहा था और इंडिया के खिलाफ बोल रहा था, वो बिक गया था।
आज जो है न्यूयॉर्क टाइम, आज वही अमेरिका के न्यूज अपना जो एक है अदारा है न्यूयॉर्क है उसी अमेरिका के, वो इंडिया के हक में बोला है आज कोई क्वेश्चन भी नहीं आज वो था। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक होगा, कोई शक भी नहीं उस पर, और हंस भी रहे हैं मिस्टर प्रशांत धवन के जो है उसने हक में बोला। तो अच्छा, इंडिया जो That's है वो not भाई fair इस भाई। बात का हर दावा बात जो है एक इस बात का दावा कर रहा है कि हमारा कोई जो एसेट है वो खराब नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुआ। तो पाकिस्तान कह रहा है कि हमने तो S-400 जो है वो भी तबाह किया है, सुपर सोनिक जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मार कर हमने तबाह किया। यहाँ पर तो भगड़े डाले जा रहे हैं भाई, इंडिया मान नहीं रहा, अगर इंडिया वाले बोलते हैं तो पाकिस्तान नहीं मान रहा। ये अजीब खिचड़ी पकी, कोई समझ नहीं आती कौन सच्चा कौन झूठा। ये हालांकि इंडिया वाले पहले हमारे यहाँ तो यही बोला गया था कि भाई S-400 जो है उसको तबाह कर दिया गया है, और हिफाजत के साथ जो है पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं वो वापस आए अपने जोड़ी कैंप पर अटैक किया था, जोड़ी पर वो कामरान जो जिसको अवार्ड दिए जा रहे हैं पाकिस्तान। अब उसने पता नहीं वहां पे गोला फेंक नहीं था तो वापस आ जाना था, क्या नुकसान भी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे तो काफी जश्न मनाए जा रहे हैं। चले खैर बातें ये हमें पहले ही पता है, लेकिन एक्सपोज हुआ है HQ9 सिस्टम, ये बात सच है। HQ9 इतना एक्सपोज हुआ, लेकिन एक चीज़ है यार, मैंने चेक किया मीडिया, अभी खुद चेक नहीं किया मैंने, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मीडिया के लिहाज में 2-4 जो अथेंटिक चैनल उनकी बातें सुनी है कि जो है ना इनकी चाइनीज़ कंपनी के शेयर्स बड़े हैं, और जो S-400 राफेल कंपनी जो बनाती है राफेल भी गिरे। उसके डिसाल्ट क्या उसका नाम है, उसके पता कौन सी IAA के भी गिरे और डिसाल्ट के भी गिरे हैं। तो ये बातें मैंने सुनी है, चेक नहीं भी किया, आप चेक कर सकते हैं। S-400 के बाकी शेयर S-4 नहीं, राफेल के राफेल के गिरे हैं शेयर्स, और जो है इनकी चैंगड़ू ये क्या ना कंपनी जिसने ये बनाया है J10C, और ये जो HQ9 के वही ये बड़े हैं। चले खैर मिलते हैं वीडियो बनाने का, बहुत